हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक न्यू चाइनीज़ इनाम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम है द इमोर्टल स्वॉर्ड हेयर। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि ये एक्शन से भरपूर इनाम सीरीज़ है। क्योंकि आपने कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा कि काश हमारी दुनिया में भी कल्टीवेशन एग्जिस्ट करता और हम भी जादुई मार्शल आर्ट सीख पाते, या फिर स्वॉर्ड लैंड के टैंग शैंग हीरो, या फिर बैटल स्वॉर्ड हेवन के हीरो जाओ यांग होते। इस इनाम सीरीज में हमें हमारी अर्थ के एक ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है जिसे किसी तरह एक मोबाइल फोन मिल जाता है। वो मोबाइल फोन उसे किसी दूसरी दुनिया में लेकर आ जाती है और वो इस दुनिया का हीरो भी बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड में हमें एक दूसरे प्लानेट को दिखाया गया है और तब हम एक क्लासरूम में एक टीचर को देखते हैं और जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तभी इस क्लास के एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम लिंग बाइचिन था और बाइचिन ही इस इनाम का हीरो है। और यहाँ हम देखते हैं कि बाइचिन का ध्यान क्लास में नहीं होता, वो इस प्लानेट का है ही नहीं, इसलिए वो इन्हीं बातों को याद करता रहता है। और तब हम देखते हैं कि बाइचिन इस जगह पर कैसे पहुंचा। एक बार की बात है जब बाइचिन रोड क्रॉस करने वाला था, इसलिए वो रोड के किनारे खड़ा था। इसके पास एक लड़की भी खड़ी थी। जैसे ही एक गाड़ी गुजरती है वो लड़की रोड क्रॉस करने लगती है। दूसरी गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी। इससे पहले कि वो गाड़ी उसे टक्कर मारती, बाइचिन इस लड़की को बचा लेता है, जिससे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बाइचिन का शुक्रिया अदा करती है। इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो इनमें से एक बाइचिन को दे देती है। जैसे ही बाइचिन इस लड़की का फ़ोन लेता है और वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके ज़रिए बाइचिन इस दुनिया में आया था। और अब प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें बाइचिन वहां पर बहुत ही बोरिंग फील कर रहा होता है, इसलिए वो वहीं लेट जाता है। तभी क्लास के बच्चे और टीचर भी नोटिस करते हैं और यहाँ हम बाइचिन के हाथों में एक मोबाइल फोन देखते हैं। और इस पूरी क्लास में बाइचिन ही एक ऐसा लड़का था जिसके पास मोबाइल फोन था, बाकी किसी के पास हमें कोई फोन नहीं दिखाई देता। तब टीचर आहिस्ता से कहते हैं बाइचिन, लेकिन बाइचिन को उनकी आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि वो अब भी सोया हुआ था। तो बाइचिन कहने लगता है कि इस दुनिया में तो मेरे अर्थ से सब कुछ अलग है सिवाय इस टूटे हुए फोन के। तब बाइचिन अपने फोन में से एक नंबर डायल करता है और वो किसी को फोन करना चाहता था लेकिन फोन नहीं लगता। इससे बाइचिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब क्लास के बाइचिन को देखकर कहने लगते हैं, क्या ये पागल हो गया है, अपनी फिंगर्स के साथ क्यों खेल रहा है। वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें बाइचिन के हाथों में जो फ़ोन था वो दिखाई नहीं दे रहा था। और अब एक और लड़का कहता है, लगता है ये तो पागल हो गया है। ये सुनकर दूसरा लड़का कहता है, आहिस्ता बोलो, अगर वो सुन लेगा तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि हम लोग इसके डैड और इसकी सिस्टर से नहीं लड़ सकते और हमने सुना है कि इसके डैड बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान हैं। तभी एक लड़का कहता है, लेकिन मैंने तो इसके डैड को अभी तक नहीं देखा क्योंकि वो यहाँ आते ही नहीं हैं। तभी हम एक लड़के को ये कहता सुनते हैं कि जब मैं पिछली बार इससे लड़ा था तो मैं इसका स्वॉर्ड भी उठा नहीं पाया था। और वो लड़के बाइचिन के बारे में और बातें करने लगते हैं, जिससे हमें समझ आ जाता है कि बाइचिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और तब बाइचिन एक लड़के के मुंह से ये बात सुन लेता है कि ये अपने फिंगर से खेल रहा है। जैसे ही बाइचिन इसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो कि मैं अपनी फिंगर से खेल रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो इसी समय बाइचिन नोटिस करता है कि इसके हाथ में जो फोन है इसके अलावा और कोई नहीं देख पा रहा, इसलिए वो इस समय ज्यादा कुछ नहीं करता और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। और बाइचिन की इस हरकत से टीचर को भी गुस्सा आ जाता है
और वो कहने लगते हैं बाईचिन। लेकिन बाईचिन का ध्यान अभी भी अपने फ़ोन में था, लेकिन टीचर को तो फ़ोन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर टीचर को कभी लगता है शायद बाईचिन एक संखी है। इस गधे को मैं क्या बोलूं? अगर बोलूं तो बोलना ही बेकार है। और टीचर इन बातों को भूलकर क्लास के बच्चों को बताने लगते हैं। सभी को तो याद होगा कि 3 दिन हमारे कॉलेज का मिड ईयर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तभी टीचर एक लड़के का नाम लेते हुए कहते हैं कि याद रहे यांग, तुम इस मिड ईयर कंपटीशन के मेन कैंडिडेट हो और तुम्हारे लिए मौका है कि तुम इस प्रोविंस के 3rd जूनियर कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सको, यानी हमारे कॉलेज को। टीचर सभी बच्चों से कहते हैं हाँ, तुम लोग इस बात को याद रखना, अगर तुम इस मिड ईयर कंपटीशन में बहुत ही बेकार कारकर्दगी दिखाओगे तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऊपर से ऑर्डर हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपना सीक्रेट स्वॉर्डमैन स्विफ्ट सिखाना चाहता हूँ। इसलिए 5 मिनट बाद सभी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। और इतना बोलकर टीचर क्लास से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद कुछ बच्चे भी क्लास से चले जाते हैं और तब हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो आने वाले मिड ईयर कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तब पतले वाला बच्चा मोटे वाले बच्चे को अपने कॉलेज के जीनियस स्टूडेंट के बारे में बताने लगता है। और तब हम बाईचेन की तरफ देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। और तब बाईचेन अपनी क्लास के एक डेस्क पर लेट जाता है। वो किसी को मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन यहाँ से मैसेज तो जाएगा ही नहीं। और वो ऐप स्टोर भी ओपन करता है, लेकिन वो भी ऑफलाइन दिख रहा था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब उसकी नज़र फ़ोन की बैटरी पर पड़ती है, जिसमें सिर्फ 19% चार्ज बचा हुआ था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी स्विच ऑफ मत होना, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। तभी बाईचेन के हाथों इसका फ़ोन फिसल जाता है, लेकिन बाईचेन अपने फ़ोन को फिर से पकड़ लेता है। तभी उन दोनों बच्चों की नज़र बाईचेन पर पड़ती है और वो दोनों भी बाईचेन को मेंटल ही समझते हैं। और तब बाईचेन फ़ोन को लेकर क्लास से निकल जाता है और बाहर जाकर 2 बच्चे लड़ रहे थे। वो बाईचेन उनका वीडियो बनाने लग जाता है। तब बाईचेन सोचने लगता है कि इसकी मॉम इसकी राह देख रही होगी और अभी भी इसका इंतज़ार कर रही होगी। और बाईचेन अपने दोस्तों को भी याद करता है। और तब हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि बाईचेन के पास ही से गुजरती हैं। में से एक लड़की कहती है, मुझे तो अब बाईचेन सच में पागल लगने लगा है, क्योंकि वो दिन भर अपनी उंगलियों से खेलता रहता है। और दोस्तों, ऐसा लगे भी क्यों ना, क्योंकि इस समय किसी और के पास फ़ोन था ही नहीं। जो फ़ोन बाईचेन के पास था कोई देख ही नहीं सकता था। तब वही लड़की कहती है कि बाईचेन की सिस्टर लिंग टिंग चैन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, उसने तो ड्रैगन बीस्ट को कितनी आसानी से हरा दिया था। और तब ये दोनों लड़कियां इधर उधर की सारी बातें करती हैं और तभी सीन यहीं कट हो जाता है। और तब अगले सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां टीचर सभी को मिड ईयर कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक बेसिक स्वॉर्डमैन स्विफ्ट सिखाना चाहते थे। और वो इस टेक्निक से एक चट्टान को तोड़ देते हैं। हालांकि इन्हें ये करने में परेशानी तो हुई थी, लेकिन सभी बच्चे इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने टीचर की तारीफ करने लगते हैं। टीचर सभी बच्चों को स्वॉर्डमैन स्विफ्ट के बारे में और बहुत कुछ बताते हैं। और वहीं हम बाईचेन की तरफ देखते हैं, जो कि टीचर की बातों में ध्यान नहीं दे रहा था। वो नीचे बैठकर अपने फ़ोन को ही चला रहा था। और टीचर तब बाईचेन को देख लेते हैं और कहते हैं, बाईचेन, जो मैंने बताया है तुमने इसे देखा, क्या तुम वो सीखना नहीं चाहते? तो बाईचेन कहता है, इसे सीखकर क्या होगा? क्या मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर पाऊंगा? क्या मैं घर जा पाऊंगा? जिस पर टीचर कहते हैं
क्या तुम अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना नहीं चाहते? तुम्हें ये सीखना चाहिए। अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगे? इस पर बाईचेन कहता है, मेरे फादर हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। बाईचेन के मुंह से ये जवाब सुनकर टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाईचेन को कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बाईचेन के फादर की पावर का पता था। तो वो कहते हैं, बाईचेन ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ज़्यादा टाइम भी अपने आप को प्रोग्रेस में लाने का, क्योंकि पिछले एक साल में हर एक टेस्ट में तुम्हारे 0 मार्क्स आए हैं। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि तुम्हारे पापा का कितना बड़ा नाम है और तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, अगर तुम्हें इस कॉलेज से भी निकाल दिया गया ना तो तुम्हारा एडमिशन कहीं और होगा क्योंकि तुम्हें फर्स्ट और सेकंड जूनियर कॉलेज से पहले ही निकाल दिया गया है। लेकिन बाईचेन फिर भी उनकी बातों को इग्नोर करता है और तभी बाईचेन के पास दौड़ता हुआ एक मोटा सा आदमी आता है और वो बाईचेन को मास्टर कह रहा था और वो ये भी कहता है कि इसके डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन लोगों के बहुत सारे सिपाही बैटल में गए थे और उनमें से 50,000 सिपाही मारे गए हैं। और ये सुनकर बाईचेन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने टीचर के पास आकर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगता है, टीचर मैं सब कुछ सीखने के लिए रेडी हूँ। ये देखकर सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ख़ास करके टीचर भी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।